बस। So in yesterday's class we have seen autosomal dominant, autosomal recessive. Okay. Today we will continue remaining types of pedigree. Remaining types of pedigree will continue. X-linked dominant pedigree. ऑटोसोमल डोमिनेंट रेसेसिव हो गया है, देखिए एक बार। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पेडिग्री, X-linked dominant pedigree, very easy method of identification. Let's see what happens in X-linked dominant pedigree. All are ready? X-linked dominant. So actually autosomal recessive pedigree identification was very easy. So in autosomal recessive pedigree, the main trick was normal parent can have abnormal children or abnormal parents can have normal children. Now let's see X-linked dominant pedigree. If father is affected, if man is affected and his wife is normal, in that case what happens? In X-linked dominant pedigree, if man is affected and woman is normal, तो यहां पे मैं लिखूंगा XY, ठीक है ना? ये XX लिखेंगे फीमेल के लिए, और ये एक्स लिंक डोमिनेंट का केस है. दैट मीन्स ऑन द एक्स क्रोमोसोम वी शुड राइट, ऑन द एक्स क्रोमोसोम वी शुड राइट कैपिटल A. So male become affected in X-linked dominant pedigree if male is having dominant gene on X chromosome. अगर मैं यहां रेसेसिव लिखूंगा तो कोई डिसीज नहीं होगी, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ डोमिनेंट. This is the main word, dominant. Now in this case, in this pedigree, whatever number of daughters form, suppose first is daughter, second is daughter, third is daughter, fourth is daughter, suppose, and son, then one more son, big family. So in case of X-linked dominant pedigree क्या होता है? X-linked dominant pedigree में क्या होता है? ये daughters के पास X क्रोमोसोम कहां से आते हैं? डॉटर के पास X क्रोमोसोम कहां से आते हैं? एक फादर से, एक मदर से. मतलब फादर कंपलसरी क्या देने वाले हैं डॉटर को? कैपिटल ए देंगे. फादर के पास है कैपिटल ए वाला X, मतलब सबको एक एक कैपिटल ए मिलेगा. डॉटर्स को सबको क्या मिलेगा? कैपिटल ए. कैपिटल ए आते ही सबको क्या होगा फीमेल में? डिसीज, क्योंकि ये कौन सा केस है? चलो और एक बार मैं समझा रहा हूं, देखिए लास्ट वन मोर टाइम. सपोज मेल इज XY एंड फीमेल इज XX, and here this the pedigree of dominant case, X-linked dominant. That means disease occur if dominant gene is present on X chromosome. और जितने भी डॉटर्स रहेंगे उनको X क्रोमोसोम कहां से आने वाला है? एक फादर से, एक मदर से आने वाला है.
तो फादर से आया कैपिटल ए, मदर से आएगा स्मॉल ए, क्योंकि मदर तो नॉर्मल है। तो सारे डॉटर रहेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, वेदर डिसीज प्रेजेंट और नॉट इन डॉटर्स। डिसीज सब में रहेगी, तो सबको शेड कर दो, डॉटर्स को शेड, शेड कर दीजिए, ये भी पूरे डॉटर शेड कर दीजिए यहां पर बस। अब सन जाएगा फादर के पास, है ना? तो फादर क्या देंगे? फादर क्या देंगे सन को? हमेशा फादर सन को क्या देते हैं? वाई। कुछ भी पूछो आप फादर को क्या बोलते? वाई बोल के पूछते फादर सन को, है ना? सन जो है फादर से जो भी पूछे फादर क्या बोलते हैं? वाई बोलते हैं। तो ये दिए फादर वाई। अब मदर क्या देते हैं यहां पे? स्मॉल ए। ठीक है, इसका मतलब ये पेडिग्री जो है बिल्कुल अलग है कंपेयर टू प्रीवियस टू, और आइडेंटिफिकेशन भी बहुत आसान है। फादर से सारे डॉटर को डिसीज आना, फादर से सारे डॉटर्स को डिसीज आना, फादर अफेक्टेड सन नॉट अफेक्टेड। आप बोलेंगे सर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस हो सकता है क्या? ऑटोसोमल डोमिनेंट का नहीं हो सकता। ऑटोसोमल डोमिनेंट में हम लिखे 50% चांसेस इन सन्स, 50% चांसेस इन डॉटर्स, लेकिन यहां पे सारे डॉटर्स का इफेक्ट हुआ है, सन को एक भी नहीं हुआ इफेक्ट। ये हो ही नहीं सकता ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल रिसेसिव तो होगा ही नहीं। ऑटोसोमल रिसेसिव क्या बोला था मैं? नॉर्मल पेरेंट कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन और अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव नॉर्मल चिल्ड्रन, वो भी नहीं होता। अब चलिए ये अफेक्टेड जो डॉटर है इसकी अगर मैरिज करेंगे नॉर्मल मैन के साथ, अच्छा नॉर्मल मैन के साथ, नॉर्मल मैन बोल तो क्या रहेगा? एक्स के ऊपर स्मॉल ए, क्योंकि डिसीज कब होने वाली है? डोमिनेंट की वजह से डिसीज होने वाली है। ठीक है, आगे का आप मालूम करो। सपोज इनको एक डॉटर एक सन और एक डॉटर होती है सपोज, तो इसमें से कितने अफेक्ट, कितने नॉट अफेक्टेड? तो पहले लिख दीजिए एक्स 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 वाई लिख दो पहले। ये एक्स एक्स होगा, ये भी एक्स एक्स, ये एक्स वाई। ठीक है, अब जो है पॉसिबिलिटी क्या है बोलो? मदर के पास यहां पर, अब ये वाले केस में मदर के पास एक कैपिटल ए है, एक स्मॉल ए है, तो हो सकता है एक डॉटर को कैपिटल ए दे देंगे, एक डॉटर को स्मॉल ए दे देंगे। चलो एक को कैपिटल ए दे दो, एक स्मॉल ए दे दो, दूसरे एक्स। समझे? ये सन को कैपिटल ए आएगा या स्मॉल ए आएगा? हाँ, पॉसिबिलिटी क्या है? 50-50% चांसेस है। ऐसा नहीं बोल सकते आप 100%, 100% तो नहीं बोल सकते। इसको कैपिटल ए भी आ सकता है, स्मॉल ए भी आ सकता है। तो फादर से तो कंपलसरी स्मॉल ए, मतलब डॉटर कंपलसरी स्मॉल ए लेने वाले हैं फादर कन से। अब मदर से क्या लेंगे वो टॉस करना पड़ता, एक्स आएगा या वाई, कैपिटल ए आएगा या स्मॉल ए आएगा, प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड है। तो ये स्मॉल ए है, हो सकता है मदर से भी स्मॉल ए लेंगे, फादर कन से भी स्मॉल ए लेंगे। अब ये सन, अब यहां पे डिसीज किसको हो गई? कैपिटल ए जिसके पास आ गया इसको डिसीज हो जाएगी, इसको डिसीज नहीं होगी। समझ गए बात? नहीं समझे? क्लियर है? एवरीबडी क्लियर अप टू दिस? नाउ सन बोलिए। सन का कोई केस यहां पे गारंटीड नहीं है, क्योंकि अगर मदर कैपिटल ए दे देंगे तो डिसीज, और स्मॉल ए देंगे तो नॉर्मल। अब कौन सा जाएगा नहीं मालूम मुझे, नहीं मालूम, तो मैं कुछ भी एक लिख देता हूं। एक चलो कैपिटल ए लिख देता हूं मैं, कैपिटल ए, तो इफेक्ट हो जाता। जरूरी नहीं है कैपिटल ए जाना, बल्कि स्मॉल ए भी जा सकता है। तो ये था एक्सलिंग डोमिनेंट पेडिग्री। एक्सलिंग डोमिनेंट पेडिग्री आइडेंटिफाई करने का ट्रिक बताइए क्या है? ट्रिक क्या है? if father affected all daughters affected,
इफ फादर अफेक्टेड ऑल डॉटर्स अफेक्टेड. हाँ, सन्स नॉर्मल एंड सन्स नॉर्मल रहना चाहिए, क्योंकि सन को एक्स नहीं मिलने वाला है फादर से. सन को क्या मिलने वाला है फादर से? वाई मिलने वाला है. देन सेकंड केस ट्रिक, इफ मदर इज अफेक्टेड, if mother is affected, possibility in both sons and daughters are there. sons में भी हो सकती है डिसीज, daughters में भी हो सकती है, दोनों में हो सकती है, क्योंकि मदर जो है सन को भी एक्स देते हैं, फादर को भी, सॉरी, सन को भी एक्स देंगे, डॉटर को भी एक्स देंगे. इक्वालिटी, मदर जो है सन को भी एक्स दे रहे हैं, डॉटर को भी एक्स दे रहे हैं. ठीक है, यस, दिस इज द ट्रिक ऑफ एक्स लिंक डोमिनेंट पेडिग्री. नाउ एग्जांपल की क्या है, एग्जांपल बोलिए. द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्स लिंक डोमिनेंट पेडिग्री इज हाइपोफॉस्फेटेमिया. हाइपोफॉस्फेटेमिया इन बोन्स. इन बोन्स मतलब बोन्स में फॉस्फेट कंटेंट कम हो जाता है. दिस इज हाइपोफॉस्फेटेमिया. सो एज अ रिजल्ट बोन डेंसिटी डिक्रीज, बोन्स इजीली फ्रैक्चर हो जाते हैं. हाइपोफॉस्फेटेमिया बोल के केस है ये. As I told yesterday, 3 possible ways of asking question. या तो पेडिग्री दे दो, आइडेंटिफाई करना है, या नहीं तो ये ट्रिक दे के भी पूछ सकते हैं. अभी जो भी यहां पे पेडिग्री में दिख रहा है, कैन आई कन्वर्ट दिस इन वर्ड एंड आस्क यू ए क्वेश्चन? पॉसिबल. इफ अफेक्टेड मेल मैरिड विथ ए नॉर्मल वुमन एंड ऑल देयर डॉटर्स गेट अफेक्टेड एंड ऑल सन्स आर नॉर्मल, and when this affected daughter married to a normal man, they have possibility of both affected children, sons and daughter. Possibilities are there. So guess the type of pedigree बोलते हैं X-linked dominant pedigree. या तो डायग्राम दे देना, या तो एक्सप्लेनेशन देके पूछना, या नहीं तो एग्जाम्पल पूछना चाहिए. हाइपोफॉस्फेटेमिया क्लियर है? जस्ट मिक्स नहीं होना कॉन्सेप्ट्स. 3 टाइप के पेडिग्री हो चुके हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट. कॉन्सेप्ट मिक्स नहीं होना, बस ये देख लो आप. चलिए अब थर्ड टाइप, नेक्स्ट फोर्थ टाइप ऑफ पेडिग्री हम जा रहे हैं. अब एक्स लिंक्ड रेसेसिव पेडिग्री. एक्स लिंक्ड रेसेसिव पेडिग्री. एक्स लिंक्ड रेसेसिव पेडिग्री, आप बोलिए. हाँ, suppose again father is affected here, mother is normal. In case of X-linked recessive pedigree, what is the genotype of affected man? XY. In that's why कल जो टेबल लिखे थे हम, एक्चुअली वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और टेबल में गलती नहीं होना चाहिए. स्मॉल ए रहेगा तो डिसीज होगी. यहां पर लास्ट केस जो पढ़े हम एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पेडिग्री में, डोमिनेंट की वजह से डिसीज होगा, रेसेसिव की वजह से नॉर्मल होगा. ये रेसेसिव है मतलब डिसीज है. तो अब इनके सपोज एक सन हो गया, इनको एक डॉटर हो गया, एक सन हो गया, एक डॉटर हो गया सपोज. हाँ, गेस. और ये वुमन जो है एकदम नॉर्मल रहेगी, कैपिटल ए कैपिटल ए, क्योंकि यहां डिसीज कैपिटल ए से नहीं हो रही. ये रेसेसिव का केस है. बोलो गेस करो. अब यहां सन को एक्स वाई, डॉटर एक्स एक्स, सन एक्स वाई, डॉटर एक्स एक्स. गेस करो. सन को जो एक्स क्रोमोजोम है, सन के पास जो एक्स क्रोमोजोम है, किसके पास से आएगा? मदर के पास आएगा. व्हाट इज द परसेंटेज चांसेस ऑफ इनहेरिटिंग एक्स क्रोमोजोम फ्रॉम मदर टू सन? 100%. सन के पास एक्स क्रोमोजोम कहां से आता है?
मदर के पास से ही आता है। फादर से कितने परसेंट चांसेस हैं एक्स क्रोमोसोम आने के सन में? 0%। दैट मीन्स ऑल द सन्स ऑफ दिस वर्ल्ड रिसीव्ड एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर, नेवर फ्रॉम फादर। फादर के पास एक्स क्रोमोसोम रहता लेकिन सन को नहीं देते। अगर फादर के पास एक्स क्रोमोसोम है, सन को भी एक्स क्रोमोसोम दे देंगे फादर, तो वाई किसको देना फिर? तो समझना है ये एक्स क्रोमोसोम, तो एक्स क्रोमोसोम मदर से आएगा तो मदर के पास कैपिटल ए है। हाँ, और एक्स एक्स बोलो। यहां पे डॉटर बोलिए, मदर के पास से कैपिटल ए आएगा, फादर के पास से स्मॉल ए। ये अलग केस है। यहां पे डिसीज होगी या नहीं होगी? यहां पे डिसीज स्मॉल ए आएगा तो डिसीज होगी, समझो जरा। इट इज ए केस ऑफ रेसेसिव, एंड रेसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन। 2 बार स्मॉल ए आएगा तो डिसीज होगा फीमेल में। इसका मतलब यहां पे मैं क्या करता हूं, डिसीज तो नहीं होगा, बट शी इज हैविंग 1 स्मॉल ए, दैट मीन्स शी कैन ट्रांसफर दैट स्मॉल ए टू द नेक्स्ट जनरेशन। इसलिए मैं इसको बोलूंगा कैरियर। हाफ शेडेड सर्कल, हाफ शेडेड, फुल शेडेड नहीं, हाफ शेडेड सर्कल। और ये वाले इसमें बोलो, सन को फिर एक बार कैपिटल ए मिलेगा, यहां पर कैपिटल ए मिलेगा, स्मॉल ए मिलेगा, मतलब फिर एक बार कैरियर। ये पूरे सन्स नॉर्मल, पूरे डॉटर्स कैरियर। कैरियर्स आर आल्सो नॉर्मल, डोंट कंफ्यूज, ओके। कैरियर्स आर आल्सो फिनोटाइपिकली नॉर्मल, उनको कोई डिसीज होने वाली नहीं है। दे आर नॉर्मल ओनली, बट दे कैरी डिसीज टू द नेक्स्ट जनरेशन, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कैरियर। Now this carrier female married to a normal man, capital A, what is the next generation? 1 son, suppose 1 daughter, 1 son, 1 daughter. Guess the genotype. Can you find out the genotype of all these 4 children? बोलो, फर्स्ट चाइल्ड। पहले एक्स वाई लिख दिया मैं, इधर एक्स एक्स, ये एक्स वाई, ये एक्स एक्स। हाँ बोलो, कैन यू गेस? अगर एक्स वाई है तो सन के पास जो एक्स क्रोमोसोम है वो मदर से आएगा। मदर के पास कैपिटल ए भी है, स्मॉल ए भी है, तो हो सकता है 2 सन में से एक सन को कैपिटल ए मिल जाए, एक सन को स्मॉल ए मिल जाए, पॉसिबिलिटी है। इसको क्या देंगे? कैपिटल ए दे दिए, सपोज कैपिटल ए दे दिए, पॉसिबिलिटी 50-50 के हैं। नेक्स्ट, ये एक्स एक्स बोलो जल्दी से। फादर से कैपिटल ए आ गया, कैपिटल ए भी आ सकता है, स्मॉल ए भी आ सकता है भाई। हाँ, अब ये सन को बोलो, स्मॉल ए आ गया इसको, क्योंकि पहले वाले सन को कैपिटल ए गया था तो इसको स्मॉल ए चले गया। स्मॉल ए जाते ही सोचो, स्मॉल ए, अगर एक स्मॉल ए आएगा एक्स लिंक रेसेसिव केस में, एक्स लिंक्ड रेसेसिव हम पढ़ रहे हैं, दैट मीन डिसीज इज बिकॉज ऑफ रेसेसिव अलील, एंड 1 रेसेसिव अलील इज सफिशिएंट टू कॉज द डिसीज इन मेल। मेल में डिसीज हो जाएगी यहां पर, तो ये अफेक्टेड बता दीजिए। हाँ, अब ये बोलो। हाँ, एक कैपिटल ए दे देंगे, एक स्मॉल ए दे देंगे, कैरियर। लॉजिकल है, कुछ भी नहीं, सोचे तो हर कोई समझ सकता है ये, इट्स नॉट डिफिकल्ट। और एक्स लिंक रेसेसिव पेडिग्री आइडेंटिफाई करने का बेस्ट वे क्या है? कैरियर फीमेल दिखने वाले हैं पेडिग्री में। इसका मतलब ये नहीं है जहां पे भी कैरियर दिखेगा ब्लाइंडली एक्स लिंक रेसेसिव लगा के आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। कैरियर फीमेल ऑटोसोमल रेसेसिव में भी आ सकता है। पहला रूल है एक्स लिंक रेसेसिव पेडिग्री आइडेंटिफाई करने का, पहला रूल है कैरियर फीमेल दिखना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कैरियर फीमेल जहां दिखेगा सीधा ऑटोसोमल या एक्स लिंक रेसेसिव लगा के आएंगे, ऐसा नहीं है।
तो यहां पे हम क्या करेंगे, रूल्स लिखेंगे। रूल नंबर 1, कैरियर फीमेल पॉसिबल है, ओके, कैरियर फीमेल। लेकिन एक ही ट्रिक से नहीं चलेगा काम, दूसरा रूल भी चाहिए। इफ कैरियर फीमेल इज देयर देन 50% sons are affected. If mother is carrier, then 50% sons are affected. If mother is carrier, 50% sons are affected. 50% sons are affected if mother is carrier. ठीक है, 50% sons are affected if mother is carrier. If only father is affected, mother is normal, in that case all the daughters are carriers and all the sons are normal. Sons receive always X chromosome from mother. Sons receive always X chromosome from mother. So whether X chromosome is larger or Y chromosome is larger? X chromosome is larger, Y chromosome is smaller. Size में Y chromosome smaller है. Whether mother will give more genes or father will give more genes, it is always mother who give more genes to their children, either it may be son or daughter. क्योंकि मदर जो है कंप्लीट एग कंट्रीब्यूट करते हैं एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. इन दैट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट, माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट. इवन जो ओवम का जो माइटोकॉन्ड्रिया है दैट इज आल्सो कंट्रीब्यूटेड बाय मदर. तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द मदर ओवम इज हैविंग डीएनए and the DNA has genes. So always there is more paternal inheritance or maternal inheritance. Always there is more maternal inheritance. एक क्वेश्चन भी था at the time of fertilization which part of the sperm enter into the ovum. एक क्वेश्चन भी था, मॉडल में भी आया था. We generally answer that question as head, neck, middle piece. Which part of the sperm enter into the ovum? Head, neck, middle piece आया था क्वेश्चन. Tail is not entering into the ovum बताया था मैं. लेकिन ह्यूमन के फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करेंगे, so different animals have different methods of fertilization. Okay, ठीक है ना. अभी अगर हम ह्यूमन की बात करेंगे तो ह्यूमन विच पार्ट ऑफ द स्पर्म इज जनरली कंट्रीब्यूटेड टू द ओवम एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन? तो हेड पार्ट बोलते हैं. हेड पार्ट में न्यूक्लियस होता है, क्रोमोसोम होता है, नेक पार्ट इज हैविंग सेंट्रियोल. दैट मच ओनली कंट्रीब्यूटेड. माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द फादर इज नॉट एंटरिंग इनटू द ओवम. इन केस ऑफ ह्यूमन स्पर्म इज हैविंग माइटोकॉन्ड्रिया, सबको मालूम है. तो जनरली सब लोग ये सोचते हैं स्पर्म में तो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ओवम में जो माइटोकॉन्ड्रिया रहेंगे, जाइगोट में जो माइटोकॉन्ड्रिया रहेंगे वो कहां से आएंगे? फादर से और मदर से. मदर से आएंगे, फादर से नहीं आएंगे. इन केस ऑफ ह्यूमन ऑलवेज यू इनहेरिट माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम मदर साइड. सो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इनहेरिटेंस इज यूनिपैरेंटल और बाइपैरेंटल? यूनिपैरेंटल. ऑलवेज यू इनहेरिटेड माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम योर मदर साइड. तो ये वाला जो केस था एक्स-लिंक्ड रिसेसिव, इसके जो एग्जांपल हैं कलर ब्लाइंडनेस है. देखिए कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है. कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ठीक है. कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया. चलो और 2 पेडिग्री बचे हमारे. 2 पेडिग्री और हैं. एक तो वाइलिंग पेडिग्री है और एक कौन सा? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है. कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया लिख दो, आगे आएगा, अभी डिटेल में आएगा कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया आल्सो लेटर ऑन. नेक्स्ट इज वाइलिंग पेडिग्री. वाइलिंग पेडिग्री सबसे डेड इजी पेडिग्री होती है.
कुछ भी देखने का नहीं है, इधर लिखने का भी नहीं है। ओनली फादर टू सन, जितने भी इनके सन रहेंगे अफेक्टेड रहेंगे। ओनली फादर टू सन, सिर्फ सन। अगर फादर अफेक्टेड हैं तो फादर से सिर्फ सन को जाना चाहिए। ये कौन सा पेडिग्री है? वाइलिंग पेडिग्री है। अब आप बोलेंगे ये इसको इफेक्ट नहीं है ना, यहाँ सन है ना। ये सन नहीं है भाई, ये सन नहीं है। ये कौन है? सन इन लॉ है, आउट ऑफ द फैमिली है, फैमिली में नहीं है ये। आप बोलिए, सो व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वाइलिंग पेडिग्री? ओनली फादर टू सन। ट्रिक, ओनली फादर टू सन, बस एक ही ट्रिक है ये, ओनली फादर टू सन। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑलवेज वाई क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम फादर टू सन। जीन्स लोकेटेड ऑन वाई क्रोमोसोम, genes located on Y chromosome are called Hollandric genes. क्या बोलते हैं? Hollandric genes. एंड्रिक बोले तो मेल। The genes located on Y chromosome are called Hollandric gene, always inherited from father to son only. Genes located on Y chromosome are called Hollandric gene, always inherited from father to son. What is the best example? एग्जाम्पल है हाइपरट्राइकोसिस ऑफ पिन्ना। पिन्ना मतलब ये जो एक्सटर्नल ईयर है, इस पिन्ना पे हेयर्स ग्रो होते हैं। इफ फादर इज हैविंग हेयर्स ऑन देयर पिन्ना, सन्स विल डेवलप हेयर्स ऑन द पिन्ना आफ्टर सर्टन एज। अगर फादर्स को हेयर्स हैं ईयर्स पे तो सन को भी आना चाहिए, दैट इज हाइपरट्राइकोसिस, रूल है। और कुछ है तो बोलो। हाइपरट्राइकोसिस ऑफ पिन्ना हो गया। वाइलिंग पेडिग्री में स्केली एक होती है इक्थियोसिस बोल के, इक्थियोसिस, इक्थियोसिस। इक्थियोसिस क्या है? फिशी स्किन, फिशी स्केली स्किन, फिशी स्केली स्किन मतलब कुछ मेल्स में स्किन जो है फिश लाइक स्केल्स होते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी ऑल मेल्स, सम मेल्स, फादर टू सन आती है वो। और कुछ है? पार्क्यूपाइन डिसऑर्डर बोल के एक है। पार्क्यूपाइन डिसऑर्डर बोल तो क्या है? हेयरी बॉडी है ना, बहुत सारे हेयर्स होते हैं बॉडी के ऊपर, हेयरी बॉडी, पार्क्यूपाइन। हेयरी बॉडी बोलते हैं उसको। तो बहुत ही सिंपल था ये, वाइलिंग कुछ भी नहीं है समझो। ये देख के एग्जाम में सपोज आ गया पेडिग्री, ये देख के कोई बोलेगा क्या भाई ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है? तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या देखेंगे? वन ऑफ द पेरेंट इज अफेक्टेड, हाँ अफेक्टेड है, एक पेरेंट अफेक्टेड है। 50% सन में भी रहना, डॉटर में भी है क्या 50% सन और डॉटर? नहीं है। हो गया, फर्स्ट रूल में डिस्क्वालीफाई हो गया, इन्हें नहीं हो सकता ये ऑटोसोमल डोमिनेंट। रूल अप्लाई करना है हम, ठीक है। चलो, हम एग्जाम में जो भी पेडिग्री आने वाली है वहां पे करेक्ट आंसर नहीं ढूंढेंगे, याद रखो। रूल है पेडिग्री का, अगर आपको आंसर निकालना है, नेवर सर्च करेक्ट आंसर फर्स्ट, फर्स्ट टू डू एलिमिनेशन। कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है पहले ये ढूंढो, आपको मिल जाएगा आंसर। और पेडिग्री पूछ के देखिए, 2015 में पूछा है। अभी पेडिग्री के कंटिन्यूअसली 2-3 पेपर से नहीं आए हैं क्वेश्चन, तो आ सकता है क्वेश्चन ये पेडिग्री का, गैप हो चुका है। नेक्स्ट और एक पेडिग्री है, कौन सी?
साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आर cytoplasmic inheritance, or you can say maternal inheritance. मैटरनल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं इसको. हाँ, मैटरनल क्यों बोलते हैं भाई? इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर थ्रू द जीन्स प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया. Inheritance of characters through the genes present in mitochondrial DNA of ovum is called cytoplasmic inheritance. And here actually mitochondrial DNA is also called mitochondrial DNA. Mitochondrial DNA is also called as extranuclear DNA. Extranuclear DNA. अगर मैं ह्यूमन की बात करूंगा तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इवन जो है क्लोरोप्लास्ट डीएनए को भी मैं बोलने वाला हूं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए. प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए. एक्स्ट्रा मींस आउटसाइड. एक्स्ट्रा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर जो एक्स्ट्रा जो भी डीएनए मिलेगा आपको, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए. चलो क्या रहेगा ये जरा गेस करिए. पेडिग्री कैसा आने वाला है? अगर मदर अफेक्टेड हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में, मदर अफेक्टेड हैं तो सारे सन्स भी अफेक्टेड आना, सारे डॉटर्स भी अफेक्टेड आना. हाँ, अगर फादर अफेक्टेड है तो किसी को भी डिसीज नहीं होना. फिर समझ नहीं आ रही बात? नहीं आ रही? देखेंगे, ड्रॉ करके देखेंगे. Suppose father is affected here, mother is normal, and they have one son, one daughter, one son, one daughter. ठीक है, चलो रुकिए इधर. यहाँ पे मुझे कंपलसरी अफेक्टेड बताना पड़ेगा यहाँ पे उमन को. क्यों? क्योंकि डिसीज अगर ट्रांसफर होना तो उमन में ट्रांसफर, पहले उमन अफेक्टेड होना जरूरी है साइटोप्लाज्म में. क्योंकि ऑलवेज माइटोकॉन्ड्रिया कहां से आ रहा है? मदर से ही आ रहा है. तो ये डॉटर भी अफेक्टेड है, ये सन भी अफेक्टेड है, ये भी अफेक्टेड है. देखिए सब अफेक्टेड. हाँ, और अगर ये अफेक्टेड मेल की मैरिज करे नॉर्मल वुमन से तो पूरे बच्चे नॉर्मल हो जाएंगे. अब क्या करते हैं यहाँ पे, कुछ बच्चे यहाँ पे आके ऑटोसोमल रिसेसिव बोलते हैं इसको. वो कैसा? अफेक्टेड पेरेंट्स और नॉर्मल चिल्ड्रन. लेकिन ये ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि 50% कहां है बताओ? ये तो डिसीज पूरे चिल्ड्रन में जा रही है फर्स्ट जनरेशन में. समझ नहीं आ रहा? फिर अगर ये अफेक्टेड वुमन की मैरिज करे तो पूरे बच्चे अफेक्टेड रहेंगे. फिर इधर सन भी अफेक्टेड, डॉटर भी अफेक्टेड, फिर सन भी अफेक्टेड. बोलो कंफ्यूजन होता क्या? इट इज नॉट ऑटोसोमल रिसेसिव. Because in autosomal recessive, the chances of disease inheritance should have equality. 50-50%. In cytoplasmic inheritance, always inheritance of disease can be seen from mother to all children. If father is affected, all children are normal. ठीक है, यहां पे डाउट आना आपको. ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव क्यों नहीं होगा बोल तो यहां देख के डाउट आना आपको. इधर ही देखना पहले. देखो यहाँ पे ये भी अफेक्टेड, ऑल चिल्ड्रन अफेक्टेड है. ऑल चिल्ड्रन अफेक्टेड ऑटोसोमल रिसेसिव में नहीं हो सकता है. 50% अफेक्टेड रहते हैं वहां पर.
ठीक है, क्लियर? हाँ, तो ये था देखिए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और मैटरनल इनहेरिटेंस, सारे पेडिग्री खत्म हो गए। अगर हम पेडिग्री में देख रहे हैं, पेडिग्री पढ़ रहे हैं, और पेडिग्री में हमें क्या दिख रहा है? 50% इनहेरिटेंस, 50% इनहेरिटेंस दिख रहा है इन चिल्ड्रन, सन्स एंड डॉटर्स दोनों में इक्वल इक्वल। हाँ, पार्शियलिटी नहीं रहना, इक्वल इक्वल। सन में भी दिखना चाहिए डिसीज, वो डॉटर में भी दिखना चाहिए। तो ऐसा अगर होगा तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है या ऑटोसोमल रेसेसिव हो सकता है। पार्शियलिटी नहीं रहना। और यहां पे पार्शियलिटी दिख रही है, सपोज इफ देर इज अनइक्वल इनहेरिटेंस, इफ देर इज अनइक्वल इनहेरिटेंस, उसमें भी फिर ओनली फादर टू सन, फादर टू डॉटर्स, ओनली फादर टू डॉटर्स एंड मदर टू बोथ सन एंड डॉटर। तो ये वाला केस क्या दिखता है? कंपलसरी बोलो, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पेडिग्री देता है। कंक्लूजन लिख के बता रहा हूं मैं, आप इतना सब सीखे ना, सो कंक्लूजन लिख रहा हूं, ठीक है? और अगर सपोज मदर टू ओनली, मदर टू ओनली, सॉरी यहां पे मदर टू, कैरियर मदर टू 50% सन्स, कैरियर मदर है, कैरियर है, तो कंपलसरी कौन सा होता है? एक्स लिंक्ड रेसेसिव पेडिग्री होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे लिख के दे रहा हूं मैं, नोट, नो कैरियर्स, नो कैरियर्स इन डोमिनेंट पेडिग्री, नो कैरियर्स। कौन सी भी डोमिनेंट पेडिग्री, दो टाइप के डोमिनेंट पेडिग्री हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पेडिग्री। अगर एग्जाम में पेडिग्री का डायग्राम आया और उसमें कैरियर दिख रहा, दो ऑप्शन हटा देना सीधा, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी नहीं हो सकता, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी नहीं हो सकता। डोमिनेंट वाले पेडिग्री में कैरियर नहीं होंगे। पेडिग्री एग्जाम में प्रिंटेड आ गई, उसमें कैरियर बताया है, सपोज हाफ शेडेड सर्कल बताया है, दो ऑप्शन हटा देना वहां से। नो कैरियर्स इन ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, कैरियर हो ही नहीं सकते। इवन वाई लिंक में भी नहीं हो सकते कैरियर, वो तो डाउटिश नहीं है, छोड़ो, वाई का डाउटिश नहीं है हमारे को, वाई लिंक इनहेरिटेंस होलैंड्रिक जीन्स का कोई डाउट ही नहीं है हमारे को। मतलब मैं कभी भी एग्जाम में पेडिग्री आए तो पहले देखूंगा, अगर 50% चिल्ड्रन में चांसेस हैं डिसीज के, सन्स में डॉटर्स में 50-50 दिख रहा है, तो मैं दो ऑप्शन की तरफ ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करूंगा, या तो ऑटोसोमल डोमिनेंट या तो ऑटोसोमल रेसेसिव। अगर अनइक्वल इनहेरिटेंस बताया जा रहा है, अनइक्वल इनहेरिटेंस, तो मेरा डाउट जाएगा या तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पे या तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव पे। दोनों के रूल अप्लाई करके देखूंगा मैं पहले, वहां पर जो रूल सूट हो रहा है वो आंसर लगाने वाले हैं, ठीक है? चलो, हो गया ना? अब आ जाइए जरा इधर कलर ब्लाइंडनेस की तरफ। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बोलते हैं इसको, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर थ्रू द जीन्स प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम। inheritance of characters, inheritance of characters through the genes present on X chromosome,
थ्रू द जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। अच्छा, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो भी जीन से कैरेक्टर होंगे दोज आर कॉल्ड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस या सेक्स लिंक कैरेक्टर बोलेंगे। अच्छा, एक्स क्रोमोसोम के लिए यूज करेंगे। हाँ, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर थ्रू द जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। और एक्स क्रोमोसोम के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटी, एक्स लिंक डोमिनेंट वाली भी पॉसिबल है, एक्स लिंक रिसेसिव भी पॉसिबल है। कलर ब्लाइंडनेस कौन सा केस है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। तो हम यहां पे लिखने वाले हैं एग्जांपल कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक इनहेरिटेंस में। कलर ब्लाइंडनेस पहली हेडिंग बनेगी, कलर ब्लाइंडनेस पहला पॉइंट है, इट इज एक्स लिंक्ड रेसेसिव पेडिग्री। इट इज एक्स लिंक रेसेसिव पेडिग्री, एक्स लिंक रेसेसिव केस बोल के लिख दीजिए। क्या होता है ये केस में? डिफेक्टिव जीन कहां पर होती है? डिफेक्टिव जीन इज ऑन एक्स क्रोमोसोम। डिफेक्टिव जीन इज ऑन एक्स क्रोमोसोम। unable to distinguish रेड एंड ग्रीन कलर। रेड एंड ग्रीन कलर मतलब जो कलर ब्लाइंड पेशेंट्स रहेंगे दे आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश रेड कलर एंड ग्रीन कलर। रेड और ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ये इनको रेड और ग्रीन कलर नहीं दिखता। Color identification is because of which part of the eye? Which cells of the eye? Rods or cones? Cones are defective. Cones are defective बोल देंगे हम यहां पे। कोन्स क्या है? अगर आप पूछना चाह रहे हैं व्हाट इज कोन, तो हमारी जो आईज में इनर मोस्ट लेयर होती है रेटिना बोलते हैं उसको। एंड दैट रेटिना हैज टू टाइप ऑफ सेल, रॉड्स एंड कोन्स, and cones are useful for color identification. cones काय के लिए हैं? color identification के लिए। next, cones are defective, rods are defective नहीं बोलना। क्या defective है? cones, C for color, C for cones। color के लिए कौन से चाहिए? cones चाहिए, defective हैं। सबसे पहले कलर ब्लाइंडनेस किसके फैमिली में देखा गया या कौन से पर्सन में देखा गया? First time seen in John Dalton. First time seen in John Dalton. बहुत बार पढ़ते होंगे डेल्टन का नाम केमिस्ट्री वगैरह में। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो आती है, दैट साइंटिस्ट वाज सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, जॉन डाल्टन। ही वाज अनेबल टू सी रेड कलर एंड ग्रीन कलर। फर्स्ट टाइम सीन इन जॉन डाल्टन, इसलिए मैं ये केस को डाल्टनिज्म भी बोलने वाला हूं। कलर ब्लाइंडनेस आल्सो कॉल्ड डाल्टनिज्म। क्यों बोला गया डाल्टनिज्म? बिकॉज इट वॉज फर्स्ट टाइम सीन इन जॉन डाल्टन में देखा गया है फर्स्ट टाइम, इसलिए डाल्टनिज्म भी बोलेंगे इसको। इट ऑकर इन 8% ऑफ मेल्स। अच्छा, मेल्स में बहुत ज्यादा चांसेस हैं, 8% मेल्स में हो सकता है ये। एंड इट ऑकर इन 0.4% फीमेल्स। हाँ, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है और एग्जाम में यही एक्सपेक्टेड है। ये वैल्यू पूछेगा नहीं पूछेगा वो अलग बात रहेगी, लेकिन मैक्सिमम जो चांसेस है क्वेश्चन आने के, व्हाई देयर इज मोर चांसेस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन मेल कंपेयर टू फीमेल, दिस इज व्हाट वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8% मेल में क्यों? जो भी मैं अभी अभी एक ट्रिक भी देकर आ रहा हूं वहां पे पेडिग्री के केस में, अनइक्वालिटी रहा अगर सपोज, अनइक्वालिटी कहां पे होता है? एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रेसेसिव में होती। पार्शियलिटी कहां होने वाली है? एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रेसेसिव में। ऑटोसोम में तो लिख दिया हमें पार्शियलिटी नहीं होती। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव में कोई पार्शियलिटी नहीं है।
बताया ना अभी में। Why there is more chances of color blindness in male? Only one defective gene is sufficient to cause color blindness in male. Only one defective gene. Because males are XY and one defective gene on X chromosome make it color blind. जबकि फीमेल कलर ब्लाइंड, एक मेल को कलर ब्लाइंड बनाने के लिए बस एक डिफेक्टिव जीन काफी है, और एक वुमन को कलर ब्लाइंड बनाने के लिए, फीमेल को कलर ब्लाइंड बनाने के लिए दो डिफेक्टिव जीन चाहिए। अब ये दो डिफेक्टिव जीन आना मतलब इसके फादर के पास से भी आना एक स्मॉल ए, इसके मदर के पास से भी आना एक स्मॉल ए, एटलीस्ट मदर कैरियर तो रहना, एटलीस्ट। A female colorblind is very rare, extremely rare, because a female colorblind is possible only when her father is colorblind and mother at least carrier. अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कलर ब्लाइंडनेस एक बहुत ही रेयर डिसऑर्डर है, बहुत ही रेयर है, और उसमें जो है ऐसे मैरिजेस, एक कलर ब्लाइंड मेल मैरिज कर रहा है कलर ब्लाइंड फीमेल से, ऐसे मैरिजेस क्या है, बहुत ही रेयर रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए फीमेल कलर ब्लाइंड होने के भी चांसेस बहुत ही रेयर है। अगर एक मेल कलर ब्लाइंड है, उसको मालूम है कि मैं कलर ब्लाइंड हूं, तो क्या वो कलर ब्लाइंड से मैरिज करने के लिए रेडी रहेगा? वो खुद कलर ब्लाइंड है और कलर ब्लाइंड से मैरिज करने के लिए रेडी नहीं है, बिकॉज उसका नेक्स्ट जनरेशन भी कलर ब्लाइंड बन जाएगा फिर। ठीक है, तो ऐसे मैरिजेस बहुत ही रेयर हैं, दैट्स वाई फीमेल कलर ब्लाइंड होने के चांसेस कम है। मेल कलर ब्लाइंड पॉसिबल है, मोर चांसेस। लिखिए, मोर चांसेस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन मेल, more chances of color blindness in male because of, I want only one word, because of, only one word I want answer, because of hemizygous, because of hemizygous। ज्यादा आंसर लिखेंगे एग्जाम में वर्ड नहीं आएगा, वो एग्जाम में वर्ड क्या यूज करेगा, बिकॉज ऑफ हेमीजाइगस। हेमीजाइगस बोले तो क्या, 1x क्रोमोसोम, हेमीजाइगस बोलते 1x। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, chances of color blindness are rare in female, chances of color blindness are rare in female because, rare in female because a female to become color blind और हीमोफिलिक, ये भी लिख दो, एक फीमेल कलर ब्लाइंड हीमोफिलिक बनने के लिए, बिकॉज ए फीमेल टू बिकम कलर ब्लाइंड और हीमोफिलिक रिक्वायर हर फादर कंपल्सरी कलर ब्लाइंड और हीमोफिलिक, कलर ब्लाइंड और हीमोफिलिक, एंड मदर एट लीस्ट कैरियर तो चाहिए। So this is the answer why a female is having very rare chances of getting color blindness or hemophilia, because a female to become color blind or hemophilia require two defective gene, and for two defective gene her father should be affected compulsory। फादर तो कंपल्सरी अफेक्टेड है ना, और मदर कंपल्सरी एटलीस्ट कैरियर तो रहना, अफेक्टेड है तो भी चलेगा लेकिन एटलीस्ट कैरियर तो रहना चाहिए। अब एग्जाम में आपको पता है कलर ब्लाइंड के ऊपर प्रॉब्लम्स भी आते हैं, एक कहानी देता है, ऐसे ऐसे मैन है, ऐसा वुमन है, इनके मैरिज हुई, मैरिज होने के बाद ऐसे चिल्ड्रन हुए, फिर उनके अंदर पॉसिबिलिटी कितनी है, सन्स में कितने % चांसेस हैं, डॉटर्स में कितने % चांसेस हैं, अमंग ऑल चिल्ड्रन कितने % चांसेस हैं। 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ओके, क्या क्या बोलो, अमंग सन मतलब सिर्फ सन्स में कैलकुलेट करना,
अमंग डॉटर्स मतलब सिर्फ डॉटर्स में कैलकुलेट करना, अमंग प्रोजनी मतलब पूरे प्रोजनी में कैलकुलेट करना। अगर तीनों जगह एक ही रूल अप्लाई कर रहे हैं तो गलत, क्वेश्चन डिपेंड करेगा वो। अमंग सन्स फाइंड आउट परसेंटेज, अमंग डॉटर्स फाइंड आउट परसेंटेज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो एक केस यहां पे हम लिखने वाले हैं, लिखो एक केस हम लिखने वाले हैं, केस केस लिखने वाले हैं, केस वन, केस वन। ओके, ए कलर ब्लाइंड मैन मैरिड, color blind man married to a normal woman. Normal woman who has no history, who has no history of color blindness in her family, who has no history ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन हर फैमिली। अच्छा, हिस्ट्री मेल के लिए नहीं दी है देखो हम, क्योंकि मेल तो अफेक्टेड है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि फीमेल है और फीमेल नॉर्मल है और उसकी फैमिली में कभी कलर ब्लाइंडनेस नहीं था। ओके, दे विल प्रोड्यूस, फुल स्टॉप एंड कंटिन्यू, दे विल प्रोड्यूस व्हाट टाइप ऑफ डॉटर्स, दे विल प्रोड्यूस व्हाट टाइप ऑफ डॉटर्स, they will produce what type of daughters, full stop, full stop। if these daughters, आगे फिर कंटिन्यू हो रहा है सवाल, if these daughters married with, if this daughter married with a normal man, married with a normal man, married with a normal man, find out what। केस वन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रक हुआ था, देखिए तो मैं बता रहा था आपको कलर ब्लाइंड मैन है, कलर ब्लाइंड मैन है बोल तो एक्स वाई लिख लेता हूं मैं, और कलर ब्लाइंडनेस की जीन कहां पे लिखूं मैं, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, स्मॉल सी, बिकॉज इट इज एन एक्स-लिंक्ड रेसेसिव, एक्स-लिंक्ड रेसेसिव है। और उमन क्या है, कैपिटल सी, बिकॉज शी इज नॉट हैविंग एनी कलर ब्लाइंडनेस एंड नो हिस्ट्री ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन हर फैमिली। और क्या पूछा गया है, ये कलर ब्लाइंड मैन नॉर्मल वुमन के साथ मैरिज करता है तो इनके डॉटर कैसे रहेंगे, ये क्वेश्चन पूछा है, हाफ क्वेश्चन। तो इनके डॉटर कैसा निकालेंगे आप, फादर का भी एक्स लेना, मदर का भी एक्स लेना, तो मिल जाएगा एक्स एक्स से, तो डॉटर बनेगी। समझ नहीं पाता, क्लियर है ना। तो ये फादर थे, ये मदर थे, ये डॉटर इनकी, एक कैपिटल सी एक स्मॉल सी, दैट मीन दिस इज द डॉटर, कैरियर है ये। हाफ क्वेश्चन सॉल्व, कैरियर, हाफ क्वेश्चन सॉल्व। अब आगे क्या है, फिर आगे क्या है बोलो, व्हेन दिस, अप टू दिस क्लियर एवरीवन। आगे क्या होगा, इसकी मैरिज करेंगे नॉर्मल मैन के साथ, नॉर्मल मैन के साथ मैरिज करें, ठीक है, क्लियर है, रेडी है। नॉर्मल मैन, तो अब इनके सन्स में कितने परसेंट चांसेस है बोल के पूछा जा रहा है, सन्स। अच्छा, डॉटर नहीं पूछ रहे, हाँ यहां पे गलती करते हैं बच्चे, बच्चे क्या करते हैं, सन्स बोल तो सन से कैलकुलेट करना ना, आप डॉटर्स क्यों करते हैं, रॉन्ग है ना आंसर, रॉन्ग आएगा। आप डॉटर्स भी कैलकुलेट कर रहे हैं, सन्स भी देख रहे हैं और दोनों में परसेंटेज चांसेस देख रहे हैं, तो रॉन्ग आएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड आउट व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर सन्स अफेक्टेड। क्लियर है, क्वेश्चन कैसा था, और एक बार पढ़ रहा हूं क्वेश्चन, कलर ब्लाइंड मैन मैरिड विथ ए नॉर्मल वुमन, व्हाट टाइप ऑफ देयर डॉटर्स आर पॉसिबल, व्हेन दिस वुमन मैरिड विथ ए नॉर्मल मैन, what percentage of their sons affected, सिर्फ sons,
सन्स बोले तो क्या लेना, सन्स मतलब क्या लेना चाहिए, वुमन के एक्स क्रोमोसोम लेना, मैन के वाई क्रोमोसोम लेना। तो ये गैमेट्स हो गए, गैमेट्स। सन लेना है ना, तो सन इधर बोलो, वुमन का एक्स ले लो, मैन का वाई ले लो। तो एक्स वाई एकदम नॉर्मल सन होगा इनको, ये पहला नॉर्मल सन, और एक सन बनेगा, अफेक्टेड सन बनेगा। ये रहा कलर ब्लाइंड सन। तो आंसर क्या आना भाई, 50% सन, 50% सन्स। आंसर इज 50% सन्स। क्वेश्चन यहां पे खत्म नहीं हुआ, और एक चीज सीखना है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दिस कलर ब्लाइंड मैन एंड दिस कलर ब्लाइंड सन? रिलेशन बताइए। ये दोनों में रिलेशन क्या है पूछ रहा हूं। फादर की डॉटर का सन है ये। क्या है, क्या है, फादर की डॉटर का सन है। इसका मतलब ग्रैंडसन है ये। कौन सा ग्रैंडसन है, मैटरनल, मैटरनल ग्रैंडफादर हैं ये, मैटरनल ग्रैंडफादर हैं। और एक बात जरा, इंग्लिश में क्या है प्रॉब्लम है, इंग्लिश में क्या करते हैं हम, ग्रैंडफादर दोनों के लिए यूज करते हैं वर्ड। फादर के फादर को भी ग्रैंडफादर ही बोलते हैं, मदर के फादर को भी ग्रैंडफादर ही बोलते हैं, दोनों को भी ग्रैंडफादर। एक बार ऐसे ही हुआ था, क्वेश्चन आया था नीट में, आई थिंक 2017 में समवेयर। तो वहां पे क्या हुआ था, ऐसा मिस्टेक हो गया था इंग्लिश में, लेकिन जो दूसरे लैंग्वेजेस के पेपर थे उसमें अलग अलग वर्ड होते हैं। एनी हाउ वो मिस्टेक था क्वेश्चन में, क्योंकि ग्रैंडफादर दोनों के लिए होते हैं। तो क्लियरली मेंशन करना था वहां पर, मैटरनल ग्रैंडफादर या पैटर्नल ग्रैंडफादर मेंशन नहीं किया था, इसलिए उसको मार्क्स देना पड़ा था। तो देखिए अब यहां पे क्या है, ये कंपलसरी पैटर्नल या मैटरनल, मदर के फादर हैं ये सन है, ये सन की मदर है, और ये मदर के फादर हैं। सो इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया फ्रॉम मैटरनल ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन, ओके, थ्रू कैरियर डॉटर्स इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलते हैं इसको। क्रिस क्रॉस, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए लिख लीजिए, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है, लिखो। इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, लिखिए, इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया फ्रॉम मैटरनल ग्रैंडफादर, from maternal grandfather to grandson, maternal grandfather to grandson through carrier daughters, through carrier daughters is called criss cross inheritance। क्या बोलते हैं ऐसे केस को, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। जरूर पढ़ लेना आज आप पेडिग्री वगैरह, और ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी समझ जाना। कलर ब्लाइंडनेस के भी जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, एक दो और मॉडल करेंगे हम कल तो, लेकिन सारे मॉडल में येज, बेसिक येज काम आता है। देखिए बेसिक येज है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो आप, ओके। सो टुमारो विल कंटिन्यू रिमेनिंग। थैंक यू।